और जो योग को अपने जीवन में सिद्ध करता है वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। इसलिए इस बात को याद रखना कि अच्छा बनना कोई वचन नहीं है, बल्कि जीवन की साधना का मार्ग है। अच्छा करना ही जीवन का पावन वैकुंठ है, क्योंकि वहां पर सब कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं और उसी धाम में हमको जाना है, वैकुंठ में जाना है, जहां पर नारायण का वास होता है। और नारायण कौन है? जिसका वास हर व्यक्ति के भीतर होता है, कण कण में होता है। और इसी को ही हमारी परंपरा में हम योग कहते हैं। हठ योग के बारे में बतला सकते हैं, राजयोग के बारे में बतला सकते हैं, क्रिया योग के बारे में बतला सकते हैं, लेकिन ये सब है मार्ग। ये मार्ग है जीवन के उस योग को सिद्ध करने के लिए। और अभी जून में तो पुनः यहां पर 3 दिनों का योग शिविर होने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम में। तब उस समय आपको योग के विभिन्न मार्गों के बारे में बतलाएंगे, उसकी शिक्षा देंगे, उसकी साधना कराएंगे। लेकिन अभी मैं हठ योग की बात नहीं कर रहा हूं। संत ज्ञानेश्वर कहा करते थे, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और वही जीवन का सबसे उत्तम योग है, सबसे महान योग है। क्योंकि जब जीवन में अंधेरा होता है तब फिर उस अंधेरे को दूर करने के लिए, हजारों वर्ष के अंधेरे को दूर करने के लिए मात्र एक चिंगारी ही पर्याप्त है, जो एक छोटे से दीपक को जला दे। और जैसे ही चिंगारी जलती है, दीपक जलता है, हजारों वर्षों का अंधेरा तुरंत भाग जाता है। और जो मानवता को जोड़ता है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, वो प्रेम का सूत्र है। वही प्रेम है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। लेकिन इस दीपक को जलाने के लिए और प्रेम की गंगा बहाने के लिए सबसे पहले इस विवेक को प्राप्त करना है, जानने के लिए, समझने के लिए कि हम अच्छा कैसे बने। और ये जो अच्छा बनना है, कोई किसी का स्टेटस नहीं होता है, किसी का स्टेटस नहीं होता है, ये जीवन का एक व्यवहार होता है। इसलिए गीता में भी अगर हमसे लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश था, तो हम कहते हैं कि प्रमुख रूप से, अब समय नहीं है इसलिए संक्षेप में ही बता रहा हूं, भगवान कहते हैं कि युद्ध करो अर्जुन, तस्माद युध्यस्व भारत। और युद्ध करके तस्माद योगी भवार्जुन, कि तुम योगी बनो। जीवन में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष पर विजय प्राप्त करो। संघर्ष बाहर नहीं, संघर्ष तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उस आंतरिक संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हो तब तुम योगी कहला सकते हो।